स्वागत है दोस्तों देश की बात में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार में 2 अक्टूबर से एक कैंपेन लॉन्च होने वाला है, जन सुराज यात्रा। दोस्तों मैं इस वीडियो में जानूंगा कि जन सुराज जो यात्रा है वो क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। दोस्तों तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो जन सुराज यात्रा है वो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इसका बिहार में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 30 साल से बिहार को गवर्नेंस कर रही है या तो लालू जी कर रहे हैं या तो नीतीश जी कर रहे हैं। तभी भी हमारा बिहार राज्य सभी राज्यों में से किसी भी क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे आता है। वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या हेल्थ का क्षेत्र हो या खेलकूद का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, बिहार जो है सबसे नीचे आता है। उसी नीचे को सबसे ऊपर बनाने के लिए जन सुराज यात्रा किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो बिहार राज्य है वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ऊपर टॉप में आए। इसीलिए प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही अच्छे नेता है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। उन्होंने 1 साल तक इस पर मंथन किया और फाइनली उन्होंने 2 अक्टूबर इस चंपारण से गांधी आश्रम से जन सुराज यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को टहलने का मन है या घूमने का मन है, उनको बिहार को टॉप 10 राज्य में लाने का मन है। और यदि आप बिहार वासियों, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा बिहार टॉप 10 में आए, तो आप एकदम जोश के साथ जन सुराज यात्रा में शामिल होइए। आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि कैसे आप इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे दूंगा, जो कि जन सुराज यात्रा से जुड़ने का वो नंबर है। आप उस नंबर से कॉल कर जुड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है जुड़ना उस यात्रा में, क्योंकि उस यात्रा में देखिए दोस्तों क्या होगा। उस यात्रा में प्रशांत किशोर जी अपने दल बल के साथ पूरे बिहार में पूरे बिहार के शहर से लेकर गांव से लेकर कस्बे तक जाएंगे और जितने भी लोगों से मिलेंगे उन सभी को आइडियाज़ को जानेंगे और जानेंगे कि हमारे बिहार में किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हमारा बिहार राज्य टॉप 10 राज्य में आ सके। और इस यात्रा का और भी बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि इस यात्रा का ख़त्म होते ही एक दल बनाया जाएगा, जिस दल में पूरे युवाओं, कोई भी उम्र का जिसके पास आइडियाज़ होंगे, थॉट्स होंगे अपने राज्य को टॉप में लाने के लिए, उन सभी को मिला के एक दल बनाया जाएगा। और प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है कि वो अपने फैमिली से भी दूर रहेंगे। यदि उनका तबीयत खराब नहीं होता है तो पूरे 1.5 साल तक बिहार का परिक्रमा करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक दिन में 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल जाएंगे। 3,000 किलोमीटर चलना है मेरे दोस्तों। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है। आप इसमें पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मैं खुद ज्वाइन हुआ हूँ इस यात्रा के साथ। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार में क्या स्थिति चल रही है। नीतीश जी बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी बोले थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 21 लाख रोजगार देंगे। यदि हम दोनों को मिला लेते 31 लाख रोजगार हुआ, और दोनों का भी सरकार आ भी चुका है और अभी तक 1 लाख तक रोजगार नहीं दिया गया है। दोस्तों मैं वो 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अब केंद्र सरकार पे आ जाते हैं। हमारी केंद्र सरकार से तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात करना बेतुकी बात हो जाएगी। मोदी जी बोले थे जब 2014 में आए थे, मैं उस समय उनका भाषण सुनता था, तो बोलते थे वो कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर एक वर्ष। और एक तो शब्द आप सभी को पता होगा, अच्छे दिन। दोस्तों यदि अच्छे दिन के हम याद दिला दें आपको, तो एक बार फिर से याद दिला दीजिए। अच्छे दिन मीन्स वही थे कि आज हमारे महंगाई, क्राइम्स जितने भी है सब बढ़ चुके हैं। और महंगाई की बात करें दोस्तों तो चरम सीमा पे है। और नेता क्या बोलते हैं कि अगले देश में तो इससे भी ज़्यादा महंगा है, जैसे श्रीलंका हो गया। और जानते नहीं है कि हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है, एक व्यक्ति का जो इनकम है बहुत कम है, और महंगाई चरम सीमा पे है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में 300 कमाता है, दोस्तों आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। देश में जब लॉकडाउन था तो स्कूल की फीस को माफ़ नहीं किया गया, और इस पर कोई बीजेपी नेता या खुद प्रधानमंत्री आए नहीं। सोचना चाहिए था कि एक गरीब जो 300 रोज कमाता है, लॉकडाउन में तो सभी बंद था, वो बच्चे का फीस कैसे भरेगा अपना। कोई नेता नहीं बोला इस पे आके, सब नेता चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है शिक्षा को लेके।
और शिक्षा तो बिहार की दूर की बात है, आपको एक सरकारी स्कूल में चल जाइए, यदि टाइम पे आप जाएंगे ना तो कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा सरकारी स्कूल में, सिर्फ बच्चे मिलेंगे, बच्चे खाक करेंगे स्कूल में बैठकर। और नीतीश जी क्या बोलते हैं कि हमने डिजिटल बोर्ड लगा दिया है सरकारी स्कूल में, एक दिल्ली को छोड़कर हर एक राज्य का यही स्थिति होगा सर सरकारी विद्यालय का। इसीलिए जो एक 300 रुपया भी कमाता है, डेली वेजेस भी कमाता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि वहाँ सुविधा मिलती है, टीचर मिलता है। और याद रहे मेरे दोस्त, जिस देश ने शिक्षा पे खर्च किया वो देश आज बहुत आगे है, और जिस देश ने शिक्षा पे खर्च नहीं किया वो देश बहुत पीछे है। बिहार देख लीजिए, शिक्षा पे सबसे निचले पैदान पे आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा पे खर्च होता ही नहीं है। दोस्तों, बजट लाना एक अलग चीज़ है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसीलिए आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जन स्वराज यात्रा। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वराज तो मिल चुका है हमको, अब स्वराज चाहिए। स्वराज मीन्स क्या होता है? एक अच्छा गवर्नेंस, जो कि एक बेटर गवर्नेंस कर सके हमारे देश को, हमारे राज्य को, जो कि अभी तक नहीं मिला है। आप नीतीश जी को देख लीजिए, लालू जी को देख लीजिए, सब बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाते हैं। और मोदी जी की बात ही छोड़ दीजिए सर, मुझे इस बात पे दिक्कत नहीं कि आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, लेकिन मुझे इस बात का दिक्कत है कि आप जो भी एग्जाम में वैकेंसी निकालते हैं, वो 10,000 का वैकेंसी हो, 20,000 का वैकेंसी हो, उस पर तो ऐसे ही 3 करोड़ या 30 लाख 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दिक्कत है कि वो जो 10,000 वैकेंसियाँ होती है, उनका फॉर्म भरा जाता है अप्रैल 2022 में मान लेते हैं, तो उसका एग्जाम होगा 2024 में। मुझे इस बात को लेकर दिक्कत है। यदि हर साल एग्जाम हो, हर साल रिजल्ट दे, तो बच्चा को भी इतना दिक्कत नहीं होगा। और सर, एक अच्छा गवर्नेंस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। महात्मा गांधी जी भी बोले थे कि अच्छा गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकारें कैसे देश को चला रही है, राज्य को चला रही है, क्या स्कीम ला रही है, क्या आयोग ला रही है, वो जनता के अंतिम व्यक्ति तक वो सही है कि नहीं है। और आजकल तो जो भी स्कीम आ रहे हैं मेरे दोस्त, आप सभी को पता होगा, किसान आंदोलन हुआ, फिर अग्निवीर आया। जब हमारे देश के जनता को ही वो स्कीम पसंद नहीं है, तो फिर हमारा अच्छा गवर्नेंस कैसा होगा। और तो मैं बस अब लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सब इस जन स्वराज यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्रशांत किशोर जी का साथ दें, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे कदम पे चल रहे हैं, हमारे देश को, हमारे राज्य को बहुत ही अच्छे कदम पे ले जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत फास्ट ये पद यात्रा करेंगे, क्योंकि उनको हर व्यक्ति से मिलना है जिसके पास आइडियाज़ हो, थॉट्स हो, हर कस्बे पे जाएंगे और वो एक दिन में 10 या 15 किलोमीटर मात्र में चलेंगे। और हो सके किसी व्यक्ति के पास समय ना हो कि वो पूरे पद यात्रा में शामिल हो सके, तो सर आप 1-2 दिन के लिए भी शामिल होकर उस पद यात्रा का आप गरिमा बढ़ा सकते हैं। आप अपना थॉट्स रख सकते हैं प्रशांत किशोर जी के सामने, आप अपना आइडियाज़ को रख सकते हैं। हाँ सर, देश को ऐसे आगे किया जा सकता है, राज्य को ऐसे आगे किया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यदि ऐसे ही रहा ना तो आने वाले 10 साल में हमारा बिहार राज्य पूरे नीचे हो जाएगा सर। इसीलिए अगले 10 साल कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही प्रशांत किशोर जी ऐलान कर चुके हैं कि वो 2 अक्टूबर से इस चंपारण से, गांधी आश्रम से वो अपना पद यात्रा का शुरुआत करेंगे और वो इस यात्रा से 10 या 15 किलोमीटर रोज पद यात्रा करेंगे, पैदल करेंगे और हर एक शहर में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, हर एक कस्बे में जाएंगे और हर एक व्यक्ति से मिलेंगे, उनका विचारधारा जानेंगे, उनका प्रॉब्लम जानेंगे कि क्या। और वो सभी को जैसे ही यात्रा खत्म होगा एक दल बनाया जाएगा और उस दल में कोई परिवार का नेता नहीं रहेगा, कोई फैमिली का नेता नहीं रहेगा। पूरे बिहार राज्य का जितने भी आइडियाज़ थॉट वाले व्यक्ति है उन सभी को उसमें रखा जाएगा और एक अच्छा गवर्नेंस किया जाएगा, क्योंकि इस यात्रा का ही नाम है जन स्वराज यात्रा। तो आप नंबर हम दे देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर से आप उस पद यात्रा में ज्वाइन कीजिए। और मैं जितने भी ये वीडियो देखेंगे मैं उससे बस यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी बिहार के व्यक्ति तक ये पहुंच सके जन स्वराज यात्रा के बारे में। और सर टाइमिंग भी बता देते हैं, 10:30 से स्टार्ट होगा सुबह में 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती है उसी दिन। बहुत अच्छा समय चुने हैं जन, और मैं भी जा ही रहा हूँ इस चंपारण। मैं शुरू से ही उस पद यात्रा में शामिल रहूँगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा गवर्नेंस चाहिए सर, क्योंकि मुझे ऐसे देश में नहीं रहना है, ऐसे राज्य में नहीं रहना है जहाँ पे एजुकेशंस ना हो। सर हम जब पढ़ते थे 10th में तो मुझे एक बात सिखाया गया था कि जिस देश ने ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्च किया, हो सके आपको उस समय आउटपुट ना दिखे, लेकिन वो 1 या 2 साल के बाद ट्रिपल्स के बाद वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है।
और हमारे देश का एजुकेशन व्यवस्था ही गलत है सर। हर एक चीज़ पे खर्च हो रहा है लेकिन एजुकेशन पे ही खर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं खर्च हो रहा है ये जानने की ज़रूरत है, सरकार को जवाबदेही देने की ज़रूरत है। और ये बात सत्य है कि सर जिस दिन संसद में यदि सभी व्यक्ति पढ़े लिखे बैठ गए ना, उस दिन पूरा देश सुधर जाएगा। सर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो इंसान पढ़ा लिखा है वही एक अच्छा व्यक्ति है, बिना पढ़ा लिखा भी एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बस उसके हृदय में करप्शन की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि करप्शन की भावना से आप नेता बन रहे तो फिर हमारा देश नहीं सुधर पाएगा, हमारा राज्य नहीं सुधर पाएगा। और नीतीश जी तो ऐसे भी कभी इस दल में जाते हैं तो कभी इस दल में जाते हैं। सर वो सब दाना बंद कीजिए, आप एक ही दल में रहिए और बस आप सीएम हैं, आपको दल बदलने से क्या फ़ायदा। आपको राज्य को सुधारना है, बस आप राज्य को सुधारिए। और मैं तेजस्वी जी को भी बोल रहा हूँ कि जैसे ही उन्होंने बोला था कि 21 लाख रोजगार देंगे, सर बहुत जल्द 21 लाख रोजगार पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और सर ये जैसे ही आवाज़ उठा रहे हैं विपक्षी दल कि ये सर जन स्वराज्य यात्रा हो रहा है, प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। उन्होंने सीधे बोला है कि यदि जिस दिन तेजस्वी यादव आज ऐलान कर दे कि हम 21 लाख रोजगार देंगे इतने महीने के अंदर, अभी वो ये लॉन्च कैंपेन को वापस ले लेंगे। तो सर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।